मैं सारे विपक्ष के हस्तक्षेप के कारण यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। किसी के पास ये लेटर, किसी के पास वो लव लेटर, किसी के पास ये लव लेटर, किसी के पास पुलिस का लव लेटर, किसी के पास आयोग का लव लेटर। लव लेटर में घबरा गया, हम बौड़ा आदमी लगे रहे, हाथों तो काटे, तबीयत तो खराब हो गया, बुखार हो गया, अब पता चलेगा दे दी भाई साहब को तो कल रिजल्ट देना था। अब तुम समझो, गाली देना हमको, बोलना जो भी हो बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। बाबा साहब को आदर्श बना के, गांधी को आदर्श बना के सत्य के रास्ता पे चलना। तमाम लोग जब जिनकी जरूरत नहीं थी उस वक्त तुमने उन लोगों को बुलाया। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि हंगामे के बीच बीपीएससी 17वीं पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। देखिए 21,581 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रामान सर है। सर, हंगामे के बीच रिजल्ट जारी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये परमार साहब जो इनको साहब कहेंगे कि आप जान गए इनका पावर बहुत ज़्यादा है, कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे तो संभव है। परमार साहब, सत्यप्रकाश साहब, ये दोनों साहबों की जिद और पावर, बेचारे गरीब बेसहारा स्टूडेंट के जिद और पावर से ज़्यादा पावर था, इसलिए जीत इनकी हुई है। दूसरी बात, अब जीत क्यों हुई इसके बहुत सारे प्रश्न थे। एक बात स्पष्ट हम बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री बोले ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री बोले ही नहीं, शुरू से लेकर अंत तक नहीं बोले। जिसमें बोले NCL EWS में बोले, 67वीं में बोले, इंटर स्तरीय में बोले, आपको नॉर्वेशन में बोले, जिसमें मुंह खोले काम हुआ। इसमें मुंह नहीं खोले, इसमें मुंह नहीं खोले। इस कारण परमार जीत गए। गुस्सा तो आ रहा होगा गुरु जी, क्योंकि कल आप हाथ काट के खून से लेटर लिखे थे। किस पर गुस्सा का? अब आपको तो पूछना चाहिए था कि मुंह काहे नहीं खोले जी। मुंह इसलिए नहीं खोले कि जब तक मैं और अन्य शिक्षक लोग छात्रों के साथ लड़ रहे थे, मैंने भरे स्टेज पर, आप लोग थे, भरे स्टेज पर मैंने कहा था नो पॉलिटिक्स प्लीज। हाँ जी, आपने बोला था नो पॉलिटिक्स प्लीज। हमारे चूतर में इतना चूटी कटाया कि हमको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो घटना याद आ गया कि जब कोई नेता वादा करके काम नहीं करता तो हम लोग मुरली और जोशी जी के साथ इस सब काम करते, वो लोग याद पड़ता था, लाइब्रेरी बनता था, कुछ बनता था। हम बोले कि अरे कौन बात हम गलत बोल दी, हम बोले कि नो पॉलिटिक्स। उसके बाद भाई बात धन विपक्ष कूदने लगा। तेजस्वी जी छोटा मोटा चेहरा नहीं है जी। तेजस्वी जी को बहुत सारे लोग सीएम देखना चाह रहे हैं भाई, तो छोटा मोटा चेहरा नहीं है। तेजस्वी जी को बेचारा खखन में लड़का सब बुलाया सबकी, तेजस्वी जी आएंगे, इंसाफ मिल जाएगा। तेजस्वी जी है, आलोक मेहता भैया है, अब्दुल बारी सिद्दीकी चचा है, उसके बाद ये कौन है, प्रशांत किशोर जी, चाणक्य राजनीति, ये आए, अनशन किए, हमरे सैल्यूट मरवा लिए। फिर राहुल जी चले आए, भाभी अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हैं। ये लोग अगर नहीं आते तो मौनी बाबा अपना मौन तोड़ देते। अच्छा, मौन तोड़ देते, मतलब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी नहीं, मैं सारे विपक्ष के हस्तक्षेप के कारण यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। शिक्षक गौण हो गए, किसी के पास ये लेटर, किसी के पास वो लव लेटर, किसी के पास ये लव लेटर, किसी के पास पुलिस का लव लेटर, किसी के पास आयोग का लव लेटर। लव लेटर में घबरा गया, हम बौड़ा आदमी लगे रहे, हाथों तो काटे, तबीयत तो खराब हो गया, बुखार हो गया, अब पता चलेगा दे दी भाई साहब को तो कल रिजल्ट देना था। हम तो सुने थे तो गलत थोड़े सुनेंगे, इतना पढ़ा रहे हैं तो IAS हमने भी बनाया है, IPS हमने भी बनाया है। तो ये निश्चित रूप से राजनीति का बलि चढ़ गया। बच्चे, अब तुम समझो, गाली देना हमको, बोलना जो भी हो बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ भी बोलना। एक न्यायिक हत्या नंदलाल बसु की जो हुई थी, नंदलाल की 1774 में प्रथम न्यायिक हत्या था, गुलाम भारत था, आजाद भारत है। आजाद भारत में अब दूसरी न्यायिक हत्या नहीं होगी। हाई कोर्ट जाओ, प्रतिफल ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दे। हाई कोर्ट रिजेक्ट भी कर देगा सर? कुछ भी हाई कोर्ट कर सकता है। माननीय न्यायालय के पर एविडेंस पर है कि किस वकील को सामने खड़ा कर रहा है लोग, किस वकील को सामने खड़ा कर रहा है लोग। 31 दिसंबर को, जनवरी को बॉस है। प्रिय राहुल जी, प्रशांत किशोर जी, गांधी जी बने गए थे,
अब उसके बाद आपको कौन है, अब कौन, तेजस्वी बाबू आपको गोद खिलाए हैं। फतवा में पूछेगा लालू बाबू जी से, उस समय भी उनका चरण छूते थे, आपका तो चरण छुएंगे नहीं, आप तो गोद खिलाए हैं। अब रही बात दूसरी महत्वपूर्ण बात कि और पप्पू भैया बाढ़ में हिल जाते थे, इस बार हिल जाइए सुप्रीम कोर्ट में, हिल जाइए सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, यानी सुप्रीम कोर्ट में हिल के चिल्लाने मतलब ये नहीं बोल रहे हैं, हाँ। यानी हिल जाइए सुप्रीम कोर्ट में, बच्चा के साथ खड़ा रहिए। हाई कोर्ट में जितना टॉप क्लास के वकील, राहुल जी, प्रशांत किशोर जी, तेजस्वी जी, राहुल कौन, हमारे आलोक मेहता भैया, अब्दुल बारी सिद्दीकी चचा, आप लोग फंडिंग कीजिए। अब बेचारा गरीब बेसहारा बच्चों को बिलखता 35 दिन तक मैंने देखा है। मैंने खून से एक स्याही लिखी, खून से लिखा, प्रेमिका को नहीं, अपने प्रेम को। मेरा प्रेम मेरे बेटी और बेटे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप इसको राजनीति रूप लेके बच्चों की जिंदगी के साथ खेल कर गए। परमार और सतप्रकाश झूठे हैं। मैं कहिएगा तो एकदम कहिएगा, मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं ये बोलने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, असामाजिक तत्व से बचना, हिंसा से बचना, बाबा साहब को आदर्श बना के, गांधी को आदर्श बना के सत्य के रास्ता पे चलना। तमाम लोग जब जिनकी जरूरत नहीं थी उस वक्त तुमने उन लोगों को बुलाया, तो अब उनकी जरूरत है, अब उनका साथ मत छोड़ना। ये नहीं कि बोलेंगे हम अलग किनारे, हम अलग, हम राहुल जी बोलेंगे हम किनारे, प्रशांत जी बोलेंगे हम किनारे, तेजस्वी जी बोलेंगे हम किनारे, आलोक भैया बोलेंगे हम किनारे, अब्दुल बारी सिद्दीकी बोलेंगे हम किनारे, पप्पू भैया बोलेंगे हम किनारे। ना, सब साथ में, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग फंडिंग कीजिए, हम लोग गरीब आदमी है, खाना तो कोई गरीब बना पहुंचाता नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का सहारा लीजिए, रोड पर उतरे तो संन्यास ले लीजिएगा पढ़ाई से, चूतर लाल होना और उसके साथ साथ 2-4 को केस लगाना, अपनी जिंदगी में सिपाहियों नहीं बन पाना से अधिक कुछ भी नहीं होगा। असामाजिक तत्व नेताओं से बच के, नीतीश जी भी इंसाफ नहीं किए, अधिकारियों के बहकावे में आके मूल मुद्दा उनको समझ नहीं पाए, उनके पास हमारे जाने की औकात नहीं ना, तो हम समझा देते। और विपक्ष लोग आके आप लोग भाड़ दिए, माफ कीजिएगा सबका, सब राजनीति का बलि चढ़ गया। हाँ भाई, विजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय भैया चरण छूते हैं, वो भी अंगूठा छूते हैं। सम्राट भैया अंगूठा छूते हैं आपका। कितना प्यार है, कितना प्यार है। छात्रों को समझा रहे हैं गुरुजी। नहीं, बता सुनिए पहले, हमारा बता दी विजय भैया, सम्राट भैया। विजय भैया तो बोल दिया अराजक तत्व आए तरीके, योग कराए हम, सूर्य नमस्कार कराए हम, संपूर्ण शरीर दान कर दिए हम, और मेरा आरू, हमार बेटी, हमार बेटा सब हिंदू, बजरंग बली के भक्त हम, राम मंदिर में 51,000 रुपया दिए, कार सेवा का काम किए, प्राण प्रतिष्ठा बुलाए भी गए हम। अब सब कुछ कर ही दिए। एक अराजकता थी, अराजकता हमको कहा। विजय भैया के कल भी चरण छूते थे, आज भी चरण छुएंगे, मरते दम तक चरण छुएंगे। मेरे संस्कार में सम्राट भैया कभी नाम नहीं लिया, लोग चरण छुए, लेकिन वो लोग भी बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। कोई इंसाफ नहीं कर पाया। ये राजनीतिक मुद्दा बन गया ना, राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता तो ये सफल होता। अब क्या होगा केवल न्याय, अंतिम नियुक्ति को न्यायालय के द्वारा खत्म ठीक है, लेकिन मान लीजिए पीटी का रिजल्ट एक तरफ देखा जाए, जिनका हो गया है वो दिमाग में रखे कि वो औसन लड़का जरूर है जो शरीफ बचपन का हुआ है, औसन लड़का जरूर है जो निश्चित रूप से वो जब भी पीटी होगा वो पास कर जाएंगे। लेकिन उनसे यही अनुरोध हो कि वे पढ़े, और जिनका नहीं हुआ है वो रोवे या रोड पर जाने से अच्छा दोनों रॉ को छोड़ के न्यायालय का शरण ले। अब बाकी विपक्ष के जितने लोग आपके साथ आए थे, हमारे पास कभी तो 11 रुपये में पढ़ाते, 11 रुपये दे देबो, 101 रुपये दे देबो। अभी स्थिति यही हो, दे देंगे। लेकिन पीछे न हटे थे, न हटेंगे। कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी तुम्हारे साथ है। खून बेकार नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। और इतना याद रखना, इस परीक्षा का अंतिम प्रतिफल मैं बता रहा हूँ, चाहे सर्वोच्च न्यायालय से क्यों ना मिले, री एग्जाम होगा। तमाम नेता लोग जो वहाँ पहुँचे थे उन लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि बचपन के वकील बढ़िया कीजिए ताकि बच्चा अपना हक की बात समझ सके। माननीय मुख्यमंत्री अधिकारियों की बात सुन के रह गए, उनको कोई समझा नहीं पाया, और हमारी औकात नहीं थी, तो मिले भी नहीं, तो हम समझा देते तो उनका मुंह खुलता। वो भी राजनीतिक मुद्दा समझ लिए, इससे ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा। लेकिन डोंट वरी विजयी भव,
देख ले बजरंग विजयी भव। बजरंगबली सामने है जी इनके सामने बोल रहे हैं विजयी भव। सफलता निश्चित है अगर अहिंसा, गांधी, अंबेडकर और भारत माता पर चल गए तो विजयी भव। और जो जिनका हो गया वो पढ़े, हमारे बहुत सारे बच्चों का हो गया। मैं आंसू भी सुन रहा हूँ और आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। विजय फाइनल पास करने की बात कर रहा हूँ, मैं गुरु हूँ, करूँगा। मैंने हाथ थोड़ी देर पास फेल देख के काटा था। इसलिए जो जिनका हो गया वो पढ़े और जिनका नहीं हो गया वो रुके नहीं। हाईकोर्ट, अगर हाईकोर्ट भी इन केस हाईकोर्ट में इसे न्याय मिल जाना चाहिए, हमको पूरा विश्वास है। कहे कि हाईकोर्ट बड़ी गहराई से देखती है मुद्दा को। और अगर इन केस तो बोलिए ये लोग से, राहुल जी से लेके सबको। राहुल जी किस लिए नाम ले रहे हैं बार बार? वो आए थे बाप रे बाप, इतना बड़ा बैठे थे। अरे ना सबर भाई, कहा अरे कुछ बुलवा भैया, जो हुआ है हम अपने आंखों देखा हाल है, आंखों देखा हाल है भैया, आंखों देखा हाल है। बच्चों के साथ राजनीति हो गया। चलिए देखिए मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। देखिए बीपीएससी 17वीं पीटी रिजल्ट पर खूब चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो बीपीएससी छात्रों का आंदोलन था वो राजनीतिक बलि चढ़ गया। साथ ही साथ देखिए ये भी कह रहे हैं कि अभी कल भी थे गुरु रहमान सर तमाम छात्रों अभ्यर्थियों के साथ और आगे भी रहेंगे। कोर्ट से न्याय मिलेगा, अगर हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि छात्रों की जीत होगी। विजयी भव का नारा भी लगा रहे हैं गुरु रहमान सर। क्या कुछ कहना था आपने वो तमाम चीजें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।